दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपने कई सारे तथ्य, कई सारी कहानियां सुनी होंगी। आपको ये भी पता होगा कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार समेत कैलाश पर्वत पर आज भी विराजमान हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। कैलाश पर्वत से जुड़ी संभाला राज्य की भी कुछ कहानियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों के भी कुछ तर्क सामने हैं और नासा के द्वारा भी ली गई कुछ पिक्चरें हैं जो यह साबित करती हैं कि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर ही है। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी काल्पनिकता, यह जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कैलाश पर्वत वाकई में एक पिरामिड है। असल में कैलाश पर्वत के असामान्य आकार के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शायद कैलाश पर्वत कोई पर्वत है ही नहीं, बल्कि यह एक पिरामिड है। कैलाश पर्वत के 4 तीखे झुकाव वाले चेहरे अटकलों को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि कैलाश पर्वत का शीर्ष एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो हजारों वर्ष से ऊपर खड़ा है। जिन वैज्ञानिकों ने पर्वत की स्थल आकृति और संरचना का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि इसका आकार एक विशाल गिरजाघर जैसे पिरामिड जैसा है। पहाड़ के किनारे आश्चर्यजनक रूप से लंबवत है और सैकड़ों फीट तक सीधे गिरते हैं। रूसियों ने जो सिद्धांत सामने रखा है, उसके अनुसार यह पर्वत पिरामिडों की छोटी इकाइयों का एक समूह है जिनकी कुल संख्या 100 है। कैलाश पर्वत के मानव निर्मित तथ्य और कैलाश पर्वत और संभाला राज्य का भी संबंध है। कैलाश पर्वत सिर्फ इस सदी के लोगों के लिए ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि इसने हजारों सालों पहले भी लोगों को रोमांचित किया है। ऐसा माना जाता है कि महान कैलाश में एक गुप्त प्रवेश द्वार है जो पौराणिक साम्राज्य संभाला की ओर जाता है। कुछ भारतीय संप्रदायों का मानना है कि हिमालय के ऊपर में कपापा नामक एक क्षेत्र है जहां पूर्ण पुरुष निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक जगह है जहां अप्रत्याशित बंद घाटियां हैं। वहां गर्म पानी के झरने हैं जो समृद्ध वनस्पति और दुर्लभ पौधों और औषधि जड़ी बूटियों को पोषण देते हैं जो उस असामान्य ज्वालामुखीय मिट्टी पर पनपने में सक्षम है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोजकर्ता प्रोफेसर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक सिद्धांत सामने रखा जो बताता है कि संभाला एक आध्यात्मिक देश है जो माउंट कैलाश के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह भूमिगत देश है। संभाला और अगरथा जो मानवता और सभ्यता के जीन पूल का हिस्सा है। थ्रुल सोसाइटी द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि गोबी से हिमालय से आने वाली एक उच्च सभ्यता है और 2 शाखाओं में विभाजित है। संभाला और अगरथा संभाला शक्ति का केंद्र है जो अज्ञात शक्तियों का ऊर्जा द्वारा संरक्षित है। ऐसा लगता है कि न केवल तिब्बत और हिमालय में भूमिगत केंद्र है, बल्कि ये सुरंगें पूरी दुनिया में फैली हैं। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत को एक मानव निर्मित संरचना बताया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई यात्रियों ने घोषणा की थी कि माउंट कैलाश प्राकृतिक होने के लिए बहुत ही परिपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चट्टान संरचना के निर्माण में किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप होना ही चाहिए। पत्थर की परतों के रंग में थोड़ा भिन्नता के साथ लैमिन क्षैतिज है। कैलाश पर्वत को विभाजित करने वाली रेखाएं स्पष्ट और अलग अलग दिखाई देती हैं और पूरे पर्वत को विशाल हाथों द्वारा लाल रंग की चट्टानों से निर्मित होने का सार देती हैं। यह आधुनिक समय के लोगों और वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया सिद्धांत था जो सच भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन महान ऐतिहासिक रहस्यमय स्थानों से जुड़ी हमेशा कुछ प्राचीन कहानियां होती हैं
और ऐसा ही कैलाश पर्वत के साथ भी है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। धार्मिक दृष्टिकोण से तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है और यहीं से वे समस्त संसार को प्रचलित करते हैं और उसका संचार करते हैं। क्योंकि कैलाश पर्वत साक्षात महादेव का घर है, इसीलिए कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर बिना महादेव की इजाजत के, बिना उनकी इच्छा के कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कैलाश पर्वत को अजेय माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों ने चढ़ाई करी हुई है, लेकिन ऊंचाई में उससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। शायद यही कारण है कि लोगों की मान्यता कैलाश पर्वत के प्रति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि भगवान शिव अपनी इजाजत के बिना किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देते। वैसे तो आज के समय में कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषेध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर कर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर आखिर है क्या। माना जाता है कि कैलाश पर्वत से वापस आने के 7 साल बाद की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से ही सभी नदियों का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले हर वैज्ञानिक ने बताया है कि कैलाश पर्वत के आसपास गूंजती रहती है डमरू और ओम की आवाज। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की तरह आवाज आती है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है, लेकिन भगवान शिव को मानने वाले भक्तों का यही मानना है कि कैलाश पर्वत के कण कण में भगवान शिव विराजमान है। वह उनका निवास स्थान है, इसलिए वहाँ का हर कण भगवान शिव के वहाँ होने का प्रतीक देता है। यदि कोई वेदों की गहराई में जाए तो ऋग्वेद में महान कैलाश को घेरने वाली कई कथाएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार यदि हम कैलाश पर्वत को केंद्रीय क्षेत्र मानते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड महासागरों से घिरे 7 संकेंद्रित द्वीप महाद्वीपों से विभाजित हो जाता है। घेरने वाले 7 महासागर प्रत्येक पिछले वाले से आकार में 2 गुने हैं। इन 7 मध्यवर्ती महासागरों में क्रमशः खारा पानी, गन्ने का रस, शराब, घी, दही, दूध और पानी शामिल है। संकेंद्रित द्वीपों में से एक जम्मू द्वीप 4 विशाल क्षेत्रों में विभाजित है, जो कमल की 4 पंखुड़ियों के आकार में है, जिसमें कैलाश पर्वत केंद्र में एक प्रेरी काव्य की तरह स्थित है। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान ब्रह्मा का विशाल शहर है, जिसे ब्रह्मापुरी के नाम से जाना जाता है। महान पर्वत के चारों ओर अन्य पर्वत हैं,
मंदरा, मेरु मंदरा, सुपार्श्व और कुमुद, जो इसकी पट्टियों की तरह हैं। इन पर्वतों की लंबाई और ऊंचाई 80,000 मील आंकी गई है। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि कैलाश के पूर्व में दूध का सागर है, जिसमें एक सफेद द्वीप पर एक सफेद शहर है, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और उनके वाहन नंदी के साथ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और ताहचू और झोमचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। ब्लैक रॉक से बना कैलाश एक अद्भुत पहाड़ है, जो सुंदर परिदृश्य से घिरा हुआ है। कैलाश सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक है, जो 4 धर्मों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्ध, जैन, हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर से हजारों लोग हर साल इसकी तीर्थ यात्रा करते हैं। इसकी परिक्रमा का भी काफी महत्व माना जाता है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अशकोटा, धारचूला, खेत ग्राव्यांग, काला पानी, टीपू लेक, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। यह 544 किलोमीटर लंबा है और इसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा कार चेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित होने के कारण वहां जाने के लिए आपको चीन से वीजा लेना जरूरी है। माना जाता है कि कैलाश यात्रा सौभाग्य प्रदान करने के साथ ही पापों को दूर कर देती है। हालांकि कैलाश यात्रा आसान नहीं है और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर इसे पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश नामक इस प्रसिद्ध पर्वत के शिखर पर स्थित हैं। बौद्धों का विश्वास है कि यह पर्वत बुद्ध टोमोकोक का घर है, जो सर्वोच्च सद्भाव के प्रतीक हैं। तिब्बत में मान्यता है कि कैलाश पर आकाश की देवी सिपाई मेन का निवास है। जैन धर्म में कैलाश को अष्टपद पर्वत के रूप में जाना जाता है और यह वह जगह है जहां ऋषभ देव पुनर्जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े हैं और भी अनेकों रहस्य। कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इसी जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिया कैलाश पर्वत के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है, लेकिन भगवान के भक्त उसे शिव का चमत्कार कहते हैं। कई वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव है।
इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव भी मानते हैं। नासा के द्वारा सैटेलाइट से ली गई कैलाश पर्वत की कुछ तस्वीरें तो नजर आई, उनमें साफ दिखाई देता है कि पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा दिखाई देता है। यह समय के साथ तत्वों द्वारा उकेरी गई एक प्राकृतिक तस्वीर की तरह है। हिंदू धर्म में विश्वास करने वालों के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से पवित्र और विस्मयकारी दृश्य है। कहा जाता है कि विनाश और परिवर्तन के देवता भगवान शिव कैलाश की राजसी चोटियों की एक गहराई में निवास करते हैं। पहाड़ पर उकेरा गया उनका चेहरा देखकर श्रद्धालुओं में दिव्य उपस्थिति और श्रद्धा की भावना भर जाती है। चाहे आप आध्यात्मिक साधक हों या दुनिया के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा देखना एक लुभावना अनुभव है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। कैलाश पर्वत की रचना का एक और अद्भुत सच यह है कि जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, कुछ सचमुच जादुई होता है। पर्वत की छाया स्वास्तिक के आकार की होती है, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक है जिसे सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस प्राकृतिक घटना ने पीढ़ियों को चकित और प्रेरित किया हुआ है, जिससे पर्वत का आध्यात्मिक महत्व और भी गहरा हो गया है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत को देखने वालों के लिए एक और आश्चर्य की बात यह है कि जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तो यह पवित्र अक्षर ओम का आकार ले लेता है, जो परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ओम पर्वत के रूप में जाना जाने वाला यह दृश्य कैलाश पर्वत के रहस्य को और बढ़ा देता है, जिससे देखने वाले प्राकृतिक की सुंदरता और रहस्य से विस्मित हो जाते हैं। ये विस्मयकारी संरचनाएं हमें प्राकृतिक दुनिया और आध्यात्मिक मान्यताओं के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती हैं, जो हमें ब्रह्मांड के चमत्कारों पर अचंभित होने के लिए आमंत्रित करती हैं। कैलाश पर्वत के बारे में अचंभित करने वाली एक बात यह भी है कि एक ही स्थान पर दो तरह की झील और दोनों झीलों में अलग तरह का पानी, मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील का रहस्य। कैलाश पर्वत की तलहटी में दो झीलें एक दूसरे के बगल में स्थित हैं, जिनमें से एक की अपनी अलग विशेषता है। मानसरोवर झील एक विशाल महासागर की तरह है, मीठा पानी रखती है जो जहां तक नजर आती है वहां तक फैली हुई है। माना जाता है कि यह पवित्र झील हिंदू देवताओं के विचारों से उत्पन्न हुई है, जो पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक है। इसका ताजा पानी गर्म दिन में ठंडी हवा की तरह ताजा करता है। दूसरी ओर राक्षस ताल झील है, जो मानसरोवर से सिर्फ एक मार्ग से अलग है, बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। खारे पानी का यह झील, जिसे अक्सर भूतहा झील भी कहा जाता है, अंधकार और रहस्य का प्रतिनिधित्व करती इसका पानी खारे रंग से रंगा हुआ है, जो अज्ञात की रहस्यमय गहराई को दर्शाता है। साथ में ये जुड़वा झीलें विरोधी शक्तियों का एक यिन यांग बनाती हैं। मानसरोवर गर्मी और सकारात्मक बिखेरता है, जबकि राक्षस ताल जिज्ञासा और चुनौती की आभा बिखेरता है। जिस तरह सूरज और चांद आसमान में एक दूसरे का पीछा करते हैं, उसी तरह ये झीलें सामंजस्य में नृत्य करती, जो हमें ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत रहस्य बताया कि कैलाश पर्वत अपनी जगह से स्थान बदलता रहता है। कहा जाता है कि जो भी लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, वे पाते हैं कि उनके साथ यह पर्वत चाल चल रहा है। ऐसा लगता है कि इस रहस्यमय पर्वत का अपना दिमाग है,
जो नियमित रूप से अपनी स्थिति बदलता रहता है और पर्वतारोहियों का रास्ता रोक देता है, तक कि अनुभवी ट्रैकर्स भी इसकी चालों से हैरान रह जाते हैं और अचानक खुद को विपरीत दिशा में जाता हुआ पाते हैं या खराब मौसम की स्थिति का सामना करते हैं जो उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। पूरे इतिहास में केवल एक व्यक्ति मिलारेपा नाम के एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु सफलतापूर्वक इस चोटी पर चढ़ पाए हैं। बाकी सभी के लिए कैलाश पर्वत आज तक अजेय बना हुआ है, जो अपने रहस्यों को दुनिया से छुपाए हुए है। ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत के आसपास अपनी इच्छा शक्ति है, जो इसकी शक्ति को चुनौती देने वालों का मार्गदर्शन करता है या फिर उन्हें गुमराह करता है। और वैज्ञानिकों द्वारा जाना गया है कि इस पर्वत पर कंपास भी काम नहीं करते हैं और यहाँ पर अक्सर वैज्ञानिकों को दिशा भ्रम हो ही जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास समय बहुत तेजी से चलता है। इस पर्वत से जुड़ा एक और भयानक रहस्य यह है कि वहाँ समय यात्रा पृथ्वी के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में काफी तेज है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले सभी लोगों के केवल 12 ही घंटों में बाल और नाखून बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि समान स्थिति में ऐसा होने में कुछ सप्ताह लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विकास पर्वत हवा के प्रभाव के कारण हो रहा है। हालांकि समय की गति तेज होने की स्थिति इस हिल स्टेशन के लिए अद्वितीय है और अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य हिल स्टेशन पर नहीं पाई जा सकती है, जिससे यह एक रहस्य आज तक बना हुआ है। तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कई ग्रंथों और वेद पुराणों में भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्य को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी भी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भी इस बात को सत्य मानते हैं और चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपको भी भगवान शिव अपने चरणों में जगह दें या कैलाश पर्वत पर आपको भी स्थान प्राप्त हो, तो आप सदैव अच्छे कर्म करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ लिखना ना भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी रोमांचक रहस्यमय बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।